फ्रेंड्स, भाई बहन, मम्मी पापा सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे हेल्थ में होंगे और अपने अपने परिवार का ख्याल रखते होंगे। तो आज के व्लॉग में मैंने देखा कि समर भाई अपनी मम्मी से बोल रहे हैं कि राधिका को तो थोड़ा टाइट करके रखना पड़ेगा, क्योंकि राधिका मुंह उठा के जब देखो मम्मी पापा घर में चली आती है। और बहुएं वही अच्छी होती है जो अपने घर की बातें अपने घर तक रखी हुई मम्मी पापा तक ना जाने दे। तो समर भाई से मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि समर भाई, ये काम तो गुनगुन भी कर रही थी। गुनगुन को आप टाइट क्यों नहीं कर पाए? वो तो बात बातों पे घर चली जाती थी। आप अगर उसको टाइट करते तो आपसे राधिका की शादी ना होती। आप गुनगुन के साथ ही अच्छे से रह सकते थे, उसको अगर आप टाइट कर सकते तो। पर आप तो उसको टाइट कर ही नहीं पाए। तो राधिका को टाइट करने का क्या सोच रहे हैं? ओह अच्छा, राधिका बहुत कमज़ोर टाइप की इसीलिए वो घरेलू लड़की है, दब सकती है, इसको दबा दो। और गुनगुन जो कि घरेलू लड़की नहीं है, इसलिए वो दब नहीं सकती थी। और गुनगुन को दबाना जितना हम लोगों ने देखा है व्लॉग में आपके कि गुनगुन को दबाना इतना आसान नहीं है, तो इसे गुनगुन को नहीं दबा पाओगे, इसलिए आप गुनगुन को टाइट नहीं कर पाए और राधिका को टाइट करने की सोच रहे हो। वाह भाई वाह, ये तो अच्छी मर्दानगी है आपकी। और दूसरी बात मैं समर की मम्मी से बोलना चाहूँगी कि समर की मम्मी, आप जो बोल रही कि मेरा बेटा तो खिलौना बन गया है, राधिका का क्या खिलौना बनी, मेरे मेरे बेटे ने तो खिलौना, मेरा बेटा तो तुम खिलौना बन गया है। तो आपका बेटा खिलौना बन गया अपने उससे बना है, आपको अपने बेटे का खिलौना बनता दिखता है। वो तो एक लड़का है, वो तो हज़ारों शादी कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मगर उसने जो गुनगुन के साथ किया, राधिका के साथ किया। अब राधिका गुनगुन के साथ तो क्या किया, गुनगुन से बहुत प्यार करता था, दोनों ने शादी कर ली, कोर्ट मैरिज कर ली। पर राधिका उससे उसने शादी क्यों की जब वो डिवोर्स नहीं लिया था? उसको तो राधिका की लाइफ बर्बाद नहीं करनी चाहिए थी। उसको तो बल्कि राधिका के माँ बाप को ये बोलना चाहिए था कि नहीं, पहले मेरा डिवोर्स हो जाने दो, फिर मैं राधिका से शादी करूँगा। पर उसने क्या कहा कि नहीं, मेरी शादी राधिका से करा दो, गुनगुन चली जाएगी उसके बाद। इतना दावा करके उसने कहा कि गुनगुन चली जाएगी, तो अभी तक गुनगुन गई क्यों नहीं? और आप बोल रहे हो कि राधिका ने समर खिलौना बन गया है, समर के खिलौना बन गया है। आपको लगता ही है? तो बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हो कि आप क्या बोल रहे हो। और अंकल आंटी, राधिका के मम्मी पापा से मैं बोलूँगी कि आप लोगों ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है ये सोच के कि इन तीनों को या तो गाँव भेज दो और या तो वो लोग आपके घर में रहें कुछ दिन के लिए। बहुत अच्छा डिसीजन आपने लिया है, क्योंकि जब तक गुनगुन उस घर में है राधिका को भेजने कोई मतलब नहीं बनता है। और समर भाई, अगर आप कुछ दिन के लिए अपने ससुराल में रहोगे तो इससे आपको कोई घर जमाई का टैग तो नहीं लग जाएगा। कुछ महीनों के लिए आप रह ही सकते हो, 1-2 महीने के लिए, ताकि तब तक गुनगुन वहाँ से चली जाए। और रहा सवाल आपकी मम्मी का, तो आपकी मम्मी बेशक रहने में हिचकिचाएगी, वो समधन है, तो वो अपने गाँव चली जाए, गाँव में जाकर रहे। और आप तो गाँव में नहीं जा सकते, मैं समझ रही हूँ, क्योंकि गाँव में नेट की बहुत प्रॉब्लम होती है और आपका जो काम है वो मेन खास में, इसीलिए आप गाँव अवॉइड कर रहे हो, ये मैं समझ रही हूँ। बट ये कोई सेंस नहीं बनता कि आपकी मम्मी और राधिका गाँव चली जाए, आप यहीं पे रहो। क्यों आप यहाँ रहो? गुनगुन के साथ के लिए? तो ये बहुत ही अच्छा। तो एक ही बात है, आप राधिका को उसके घर में रखो, आप गुनगुन के साथ जाके रहो, फर्क बात तो वही बन जाएगा। तो इतना झोल झाल से हम जो निकल रहे हैं और हम रोज़ के ब्लॉग में ये चीज़ देख रहे हैं, तो इसका कोई सलूशन एक निकलेगा कि नहीं, अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर मेरे ब्लॉग को कोई अगर पसंद कर रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, और जो नए हैं मेरे ब्लॉग में वो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।